दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ भारतीय संविधान के बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन जो हर एक परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आते हैं हम हमारे क्वेश्चन की ओर। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। दोस्तों, ए दे रखा है इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति से, बी दे रखा है फ्रांस के राष्ट्रपति से, सी ब्रिटेन के सम्राट से, या फिर ऑप्शन डी है हमारा जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति से। दोस्तों, जो इसका हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, जो है ब्रिटेन के सम्राट से। आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दूसरा, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं। ए चुनाव आयोग, बी सांसद, या फिर सी उच्चतम न्यायालय, या फिर डी है उपराष्ट्रपति। दोस्तों, जो हमारा इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। प्रश्न क्रमांक तीसरा, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण कर सकेगा, मतलब करेगा। ए राज्यपाल, बी प्रधान सेनापति, सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर डी प्रधानमंत्री। दोस्तों, जो हमारा इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश रहते हैं वही हमारे देश को संभाल सकते हैं। उनको ही संविधान में मुख्य कुछ मतलब पद दे रखे हैं, तो वो उस स्थिति में उस कार्यभार को संभाल सकते हैं या फिर आगे कार्य कर सकते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। दोस्तों, ए भारत का महान्यायवादी, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी एक राज्य का राज्यपाल, या फिर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है हमारा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो इसमें दे रखा है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कर सकता है, मतलब जो राष्ट्रपति वो नियुक्ति इनकी कर सकता है महान्यायाधीश की। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 5, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर आदेश जारी कर सकता है। ए राज्य सूची, बी संघ सूची, सी राज्य व संघ सूची, या फिर डी संघ और संवर्त सूची। दोस्तों, इसका जो हमारा आंसर है, जो राइट वाला आंसर है वो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति को विशेष दर्जा प्राप्त है संघ और संवर्ती सूची में, इसलिए वो आदेश इनमें जारी कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 6, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है। ए राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, बी संघीय संसद, या सी उच्च न्यायालय, या फिर डी लोक सेवा आयोग। दोस्तों, इसका जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी उच्चतम न्यायालय। यही लाभ के पद का निर्णय कर सकते हैं। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 7, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। दोस्तों, ए केवल एक बार, बी कई बार, सी 2 बार, डी 3 बार। दोस्तों, इसका जो हमारा राइट वाला आंसर है वो है ऑप्शन हमारा बी वाला, कई बार। दोस्तों, राष्ट्रपति हमारे देश में कई बार बन सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्रश्न क्रमांक 8वां, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। राज्यसभा, ए राज्यसभा दे रखा है, बी विधानसभा दे रखा है, सी सीनेट, या फिर डी हाउस ऑफ लॉर्ड्स। दोस्तों, इसका जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा के नाम से ही हमारे भारतीय संसद को अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 9,
राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? दोस्तों, ए 4 वर्ष के लिए, बी 5 वर्ष के लिए, सी 6 वर्ष के लिए या फिर डी आजीवन काल के लिए। दोस्तों, इसका जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 6 वर्ष के लिए। जो राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो दोस्तों 6 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? ए गोपाल दास नीरज, बी काका हाथरसी, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी सुमित्रानंद पंत। दोस्तों, इसका जो हमारा राइट वाला आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न क्रमांक 11वां, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी उपयुक्त दोनों या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बी जो दे रखा है लोकसभा, दोस्तों यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित लोकसभा ही होता है। प्रश्न क्रमांक 12वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ए चांदनी चौक, बी कोलकाता उत्तर, सी मुंबई दक्षिण या फिर डी लक्षद्वीप। दोस्तों, इसका हमारा जो राइट वाला आंसर है या फिर राइट आंसर है वो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, जिसे हम लक्षद्वीप बोलते हैं। इसमें लक्षद्वीप लिखा है। दोस्तों, इसका जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, लक्षद्वीप। यही हमारा राइट वाला आंसर है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 13वां, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है? ए दे रखा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बी दे रखा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, सी दे रखा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर डी दे रखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व बिहार। दोस्तों, इसका जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इसमें दे रखा है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। दोस्तों, इसमें ही हमारे सर्वाधिक राज्यों के प्रतिनिधित्व के आधार पर ही लोकसभा में चुने जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 14वां, अस्थायी लोक सभाध्यक्ष प्रोमोट स्पीकर कौन नियुक्त करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष या फिर डी निर्वाचन आयोग। दोस्तों, इसका जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति ही लोकसभा प्रोमोट स्पीकर नियुक्त कर सकता है, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करना ना भूलिए। प्रश्न क्रमांक 15वां, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? ए अनुसूचित जाति, ए अनुसूचित जनजाति, सी दे रखा है इसमें दोस्तों पी मतलब पिछड़ा वर्ग या फिर डी दे रखा है इसमें इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग के लिए ही दोस्तों इसमें जो ये पिछड़ा वर्ग दे रखा है ऑप्शन सी में, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 16वां, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? ए केवल एक बार, बी केवल 2 बार, सी केवल 3 बार या फिर डी कितनी ही बार। दोस्तों, इसका जो हमारा राइट आंसर है वो आपको मैंने पहले भी बताया है कि राष्ट्रपति को भी कई बार नियुक्त किया जा सकता है और प्रधानमंत्री भी कई बार नियुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसको आपको पता ही चल गया होगा वैसे कि इसका जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, कितनी ही बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकते हैं या फिर बन सकते हैं वो। प्रश्न क्रमांक 17वां, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? ए चौधरी चरण सिंह, बी
राजी देसाई, सी वीपी सिंह या फिर डी चंद्रशेखर। दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए दे रखा है इसमें, चौधरी चरण सिंह। ये लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। प्रश्न क्रमांक 18वां, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं। ए चौधरी चरण सिंह, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी उपरोक्त दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी इन दोनों ने लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इन दोनों ने ही त्यागपत्र दे दिया था, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है, राइट वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, जिसमें दे रखा है उपयुक्त दोनों। प्रश्न क्रमांक 19वां, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना ही कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसानी से मतलब रह सकता है? तो ए 3 माह तक, बी 6 माह तक, सी 1 वर्ष तक या फिर डी जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। जो राष्ट्रपति निर्धारित करे वह व्यक्ति मंत्रिपरिषद पर आसानी से रह सकते हैं। और ये रहा आज हमारा लास्ट क्वेश्चन। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ना वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है जो राइट आंसर है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। आपका अपना चैनल है। धन्यवाद।